प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला खिलाड़ी? तो क्रिस्टीना सिनक्लेयर वो क्या है, महिला फुटबॉलर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए क्रिस्टीना सिनक्लेयर। मार्च 2020 में माउंट मैरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? मार्च 2020 में माउंट मैरापे ज्वालामुखी में विस्फोट करने के कारण यह चर्चा में रहा। यह किस देश में? इंडोनेशिया में। माउंट मैरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटा करके 58 कर दी है? तो पंजाब ने कर दिया है। 60 वर्ष यानी रिटायरमेंट की आयु को 60 से घटा कर 58 कर दिया पंजाब सरकार ने। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो रूस के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। वहाँ के संसद ने पारित कर दिया है। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी वस्तुओं को समर्थन के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो वरुणा पहल का शुभारंभ किया। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? तो वरुणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा बजट के लिए 3.37 करोड़ रुपया आवंटित किए। रक्षा बजट के लिए 3.37 निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 के रक्षा बजट में 3.37 करोड़ रुपया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो जॉन बी गुड एनफ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 जॉन बी गुड एनफ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपया के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होंगे? तो वित्त सचिव के। 1 रुपया के नए सिक्के पर वित्त सचिव के केंद्र सरकार का जारी किया गया है। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव के। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की है? तो बांग्लादेश। जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की है? तो बांग्लादेश ने। कारोबारी सुगमता सूचकांक इसको बोलेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो सही को हम देखेंगे। इसमें भारत का स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 63वां स्थान है और इससे प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का 63वां स्थान मिला है और न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान मिला है। पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो पैरासाइट को मिला। नॉन इंग्लिश फिल्म को पहली बार ऐसा हुआ है जिसे 2020 का ऑस्कर फिल्म अवार्ड मिला। तो पैरासाइट को। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? संप्रीति 9। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 3 फरवरी 2020 को हुआ था। सैन्य अभ्यास हुआ था, संप्रीति 9 हुआ था। सीएए का पूर्ण नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का पूरा नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सुमेलित करना है। जायर अल भारत और कतर देश युद्धाभ्यास है। भारत और कतर देश का युद्धाभ्यास है। जायर अल भारत और कतर। टाइगर ट्रिम्प भारत अमेरिका। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। जायर अल भारत कतर। टाइगर ट्रिम्प भारत अमेरिका का ये युद्धाभ्यास है। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 10%। 5 लाख से कम पर 0%। 5 लाख से 7.5 लाख तक इनकम वाले लोग को 10% टैक्स देना होगा। यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार
ऑपरेटर कौन है? तो रिलायंस जियो। यूपीआई सुविधा रिलायंस के द्वारा पहला दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस के द्वारा दिया गया। देश किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में सौरभ अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश सौरभ अरविंद बोबड़े ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है 47 नंबर के। वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा डेविड एटनबरो को दी गई है? वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डेविड एटनबरो को। किन दो शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो मुंबई और हैदराबाद को। किस भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिविटी नेटवर्क सूची में शामिल किया गया? मुंबई और हैदराबाद। यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क की सूचना में मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया। विजय हरारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता था? कर्नाटक टीम ने विजय हरारे का खिताब कर्नाटक टीम में जीता है, कर्नाटक टीम में। नेक्स्ट 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो एच डी देवगौड़ा। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य के रूप में यानी एच डी देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और कर्नाटक के मुख्य एच डी देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 16 भाषाओं में किया जाएगा। जनगणना 2021 का आयोजन 16 भाषाओं में किया जाएगा। इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंथन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? ईस्ट कालीमंथन इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंथन तो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। बोर्निया द्वीप पर इंडोनेशिया अपना नया राजधानी बनाने जा रहा है, उसका नाम है ईस्ट कालीमंथन। बोर्निया द्वीप पर यह स्थित है। हाल ही में विश्व के टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो पाकिस्तान में। हाल ही में विश्व के टाइफाइड वैक्सीन पाकिस्तान के द्वारा टाइफाइड वैक्सीन पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखेंगे हाल ही में जारी ओएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 किस संस्था ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? ओएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? आईआईटी मुंबई। आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट को 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया? तो साकिब अल हसन को आईसीसी ने 2 वर्ष तक का बैन लगाया। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान के लिए चुना गया है? तो नासिरा शर्मा को चुना गया है। 2019 के ब्याज सम्मान के लिए चुना गया नासिरा ब्याज सम्मान के लिए चुना। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के बीच हुआ है? तो लखनऊ तथा दिल्ली। तेजस जो पहली प्राइवेटीकरण ट्रेन थी वह लखनऊ तथा दिल्ली के बीच में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? यूएनओ के मुख्यालय में यानी विदेश में यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले? तो 50 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया। 50 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कतर में किया जाएगा। फीफा 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031
को मंजूरी प्रदान किया। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति किस राष्ट्र ने? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी दी है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे ऑफ फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? तो स्वीडन। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे ऑफ फ्यूचर अभियान की शुरुआत स्वीडन के द्वारा किया गया। फ्राइडे फॉर फ्रीडम अभियान स्वीडन के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था? 28 राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 ठो राज्य हैं और 8 को केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 है, याद रखें। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिकल एंड बियॉन्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो संदीप शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड संदीप शास्त्री इसके लेखक हैं। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बच्चा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ है। किस राज्य से संबंधित? मध्य प्रदेश में। बच्चा गांव पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ है। यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। बच्चा गांव पहला सुर्खियों में रहा बच्चा गांव पहला सौर किचन घोषित हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई। पिछले 5 वर्ष में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 5 वर्ष में 1% की वृद्धि हुई है। 40 नंबर देखेंगे। किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। हिमालयन क्लाउड वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हिमालयन क्लाउड वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है, इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पेड़ यानी औषधीय पौधा का रोपण किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो वियतनाम है। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? वियतनाम में। किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया था? उत्तर कोरिया के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर कोरिया। उसका फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वधना के द्वारा लिखा गया है। फियर ऑफ गॉड बधान के द्वारा लिखा गया है। फियर ऑफ गॉड बधान के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। संकल्प योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में GI टैग मिला है, यानी मूंगफली की कैंडी। तमिलनाडु राज्य के मूंगफली की कैंडी मूंगफली की कैंडी को GI टैग मिला है 2020 में। तमिलनाडु के मूंगफली की कैंडी को GI टैग 2020 में मिला है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में T20 ICC 2022 का T20 साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाए। हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? तो कार्मेन रेनहॉर्ट को चुना गया है। विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहॉर्ट को चुना गया। कार्मेन रेनहॉर्ट को चुना गया। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। बजट 2020-21
का। इसके द्वारा निर्भीक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है तो निर्यात को बढ़ावा देना, निर्भीक निर्यात को बढ़ावा देना। प्रैक्टिस सेट नंबर 8, यूनेस्को ने क्वेश्चन है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश। तमांग भाषा को एजेंडर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। तमांग भाषा को यूनेस्को ने तो यूनेस्को ने तमांग भाषा को एजेंडर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी WHP मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य 2020 को मनाया जाएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसका थीम है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? तो नीति आयोग। नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना दादा दादी की शुरुआत नीति आयोग ने की है। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवकों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है होप। बेरोजगार युवकों के लिए होप लॉन्च किया है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने। शराब की MRP सरकार की मतलब एक केंद्र शासित है दिल्ली ने MRP पर यानी जितने भी शराब है उसके MRP पर कोरोना स्पेशल फी लगाने की घोषणा की है तो दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। नेत्रावली गोवा में स्थित है। यह चर्चा में रहा काफ़ी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो तेलंगाना और झारखंड के श्रमिक ट्रेन तेलंगाना और झारखंड के बीच चलाई गई। तेलंगाना झारखंड के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई? तो श्रमिक ट्रेन। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलिंतिजा पुरस्कार से चुना गया है? कश्मीर कवरेज के लिए डायासिन को उसके बाद चन्नी आनंद को तथा मुख्तार खान को। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से 2020 के लिए पुलिंतिजा पुरस्कार दिया गया। पुलिंतिजा पुरस्कार, इस पर बहुत विरोध भी हुआ था क्योंकि जो अच्छी मीडिया उसको पुलिंतिजा पुरस्कार नहीं मिल रहा और इन लोगों को डायासिन जो है जो कश्मीर के बहुत कवरेज दिए, कश्मीर के जितने भी 370 हटा उसका कवरेज दिया। डायासिन तथा मुख्तार खान तथा चन्नी आनंद, डायासिन मुख्तार खान तथा चन्नी आनंद को पुलिंतिजा पुरस्कार दिया गया। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? HDFC। हम हार नहीं मानेंगे HDFC ने जारी किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच किस भारत ब्रिटेन संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 3 फरवरी 2020 में से किया गया है? तो अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है 2020 फरवरी 2020 में हुआ था जिसका नाम था अजय वारियर। भारत और ब्रिटेन के बीच किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया? अजय वारियर। NCR का पूरा नाम क्या है? द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NCR का पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? तो 100। उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया? नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया था? ICAR ने किया। ICAR कृषक नवोन्मेष कोष ICAR कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना ICAR के द्वारा किया गया। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण रहा था? 2020 का बजट भाषण जो था निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। तो 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण रहा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया जिसका नाम है अरुण भूमि। भारत में
कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो फीड आवर फ्यूचर कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाया गया फीड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सान जो सान फंड आता है। तो निमोनिया बाल मृत्यु के कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो सान। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए किसे नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अजीज बेक आशुरो 2019 के लिए किसे नैन्सेन शरणार्थ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा? अजीज बेक आशुरो को यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य रखा गया? 2020 तक। यूजीसी ने सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं अपने अंडर में लिए सबको 2020 तक यूटिलाइज करने के लक्ष्य रखा है। जीनाथॉप पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं एस्टेले वोलपोर्ट। जीनाथॉप पाकिस्तान एस्टेले वोलपोर्ट जीनाथॉप पाकिस्तान एस्टेले वोलपोर्ट पुस्तक के लेखक हैं। पहली बार किस भारतीय क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में रिकॉर्ड बनाया? किस महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेटर हैं जो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो बेंगलुरु में। 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 20%। मिलिट्री पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। हाल ही में किस राज्य का फायद गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो मणिपुर। हाल ही में किस राज्य के फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव फाइंग गांव मणिपुर का है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? तो पंडित जसराज। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो पंडित जसराज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। उसका कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध तेलंगाना से। हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिम्बाब्वे के। रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जिम्बाब्वे के थे। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी कागज रहित बनाने की घोषणा है। 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने के अरुणाचल प्रदेश। सूक्ष्म उद्योग एवं मध्यम उपक्रम यानी MSME जिसको बोलते हैं, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो UK सिन्हा समिति। यानी MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? UK समिति। UK समिति। नेक्स्ट, ICC एक दिवसीय क्रिकेट कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो
तो 2023 आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट कप एक दिवसीय आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट कप 2023 का आयोजन भारत में है। यानी विश्व कप क्रिकेट भारत में है, इसको सीधा फॉर्म में कहेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया जाए जिसका उद्देश्य है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल जिसका उद्देश्य है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है तो नूर सुल्तान है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा तो 103 किस 103 संविधान संशोधन के द्वारा 103 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% नौकरी एवं प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। 10% नौकरी संविधान संशोधन 103 में कहा गया है। गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय रहा। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है तो सीरिया तथा इजरायल। गोलन पहाड़ी को लेकर सीरिया और इजरायल में विवाद का चर्चा रहा। गोलन पहाड़ी को लेकर के किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया गया तो केरल के पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए तो मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफ़ा अल कदीमी। पुस्तक विजयंत कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है तो बीएन थापर है। पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक हैं बीएन थापर हैं। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप का लॉन्च किया है तो एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल का ऐप है। किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया था इजराइल। 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य तेल के अवीव सड़क का नाम बदलकर तेल के अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया है तो इजराइल ने रख दिया। 159वीं वर्षगांठ का तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया तो तेलंगाना को तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। तेलिया रुमाल जीआई टैग मिला है तेलंगाना को। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है तो 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है तो 74वां स्थान प्राप्त है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है तो 74वां स्थान प्राप्त है। कोविड-19 महामारी से जुड़े भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया था 1 बिलियन। कोविड-19 महामारी से जुड़ने के लिए भारत को $1 बिलियन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया है। विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा तो रूस। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया। लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष बनाया गया किसको तो अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। पुस्तक द इंडिया वे
स्ट्रेटेजीज फॉर एंड अनसोल्ड वर्ल्ड। स्ट्रेटजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड किसने लिखा है? द इंडिया वे पुस्तक है स्ट्रेटजी फॉर द अनटोल्ड वर्ल्ड, तो एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। स्ट्रेटजी फॉर ए अनसोल्ड एंड स्ट्रेटजी फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स किया है? तो अमेरिका के साथ PASSEX। अमेरिका भारतीय नौसेना अध्यक्ष हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स किया है? तो अमेरिका। गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रेटा थनबर्ग को। गुलबेकियन पुरस्कार 2020 ग्रेटा थेनबर्ग। गुलबेकियन पुरस्कार 2020 ग्रेटा थेनबर्ग। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया गया? तो गुजरात। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया गया है? किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स हेतु की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया है? गुजरात में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी भारत में किया जाएगा आयोजन। 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी का 22 में किया जाएगा। शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसने लिखी थी? बी कृष्णा स्वामी ने लिखी थी। द स्टोरी ऑफ PV सिंधु बी कृष्णा स्वामी के द्वारा लिखी गई है। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया था? ऑस्ट्रेलिया। पैसेज ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न किया है 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास है। जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत के किस देश के साथ संपन्न किया गया है? तो ओमान। भारत के नसीम अल बहर जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास ओमान देश में संपन्न किया गया। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? तो ईरान। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ईरान ने अपना मुद्रा नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया। ईरान ने अपना मुद्रास्फीति के सामना करने के लिए ईरान ने अपना पैसा बदल करके उसका नाम बदल करके टोमन कर दिया है। फीफा महिला विश्व कप 2019 से संबंध में कौन सा कथन पर फीफा महिला विश्व कप 2019 पर विचार करें? इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। फीफा महिला विश्व कप 2019 किया गया, बीत चुका है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें विजेता देश यूएस रहा। फीफा विश्व कप महिला 2020 यूएस विजेता रहा, फ्रांस में किया गया और यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। यूएसए ने फाइनल में विजेता यूएसए रहा तथा नीदरलैंड को फाइनल में हरा दिया। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कौन सा कप है? तो फीफा महिला विश्व कप 2019 कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। विजेता यूएसए को मिला तथा फाइनल में नीदरलैंड को हराया। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम था। 2 फरवरी 2020 का थीम था वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम 2 फरवरी 2020 का थीम था वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2022 से 24 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर, यानी 2020 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण जो लाया गया है 2020 में, उसके अनुसार 2024-25 तक 5 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था
को ले जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए खर्च कितना आएगा? $1.4 ट्रिलियन, यानी $5 ट्रिलियन के लिए खर्च कितना पड़ेगा? $1.4 ट्रिलियन खर्च करना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रस्ताव नागरिकता संशोधन कानून का विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया? तो स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया? स्विट्जरलैंड ने सोने का सिक्का बनाया, वो भी दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का। बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? था 150। तेजस की तरह जो यूपी से दिल्ली की ओर चलती है, उसके जैसा 2020 तक 150 ट्रेन चलाया जाएगा। 150 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की तरह प्राइवेट ट्रेन 150 ट्रेन चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डिजिटल किसने तैयार किया है? तो IOCL ने। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया? तो IOCL ने विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया। कंपनी के नाम है IOCL विशेष श्रेणी का डीजल प्राप्त किया IOCL ने। कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा। 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। ऑपरेशन इंसानियत रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए क्या है? रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए संबंधित है। पुस्तक द टेक विस्पर के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। द टेक विस्पर के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को। यानी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार 31वें कितने नंबर के हैं? तो 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? चंडी प्रसाद भट्ट को। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किया गया है। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य भारत का पहला राज्य कौन है? तो अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिला करके बनाया गया है? तो जल संसाधन मंत्रालय तथा नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय को मिलाकर के शक्ति मंत्रालय नाम दे दिया गया। जल संरक्षण मंत्रालय, नदी और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तीनों को मिलाकर के जल शक्ति मंत्रालय का नाम दिया गया है। चलिए, पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी गोल्ड मेडल किसने जीता था? मानसी जोशी ने जीता था। पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता था? मानसी जोशी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख यानी प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा को। क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख निदेशक हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। 2019 में कौन सा देश वित्तीय आपात को रोकने के लिए गोमल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। इसका गोमल का फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्री। 19 में किया था। वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GOAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए गोमल GOMAL। हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 150वीं जयंती। 2019 में 150वीं जयंती मनाई गई है और 2020 में 2 अक्टूबर को 2020 में 151वीं जयंती मनाई गई है। चलिए, किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड
एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। तो एलिसन फेलिक्स ने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लेकर के उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। तो एलिसन फेलिक्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक लिया है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो अमित पंघाल हैं, सिल्वर मेडल लिए थे। विश्व प्रसिद्ध पुरुष मुक्केबाज हैं अमित पुरुष मुक्केबाज अमित पंघाल है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें क्या मिला था? तो सिल्वर मेडल। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला था और उनका नाम है अमित पंघाल है। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। भारत किस देश से 36 विमान खरीद रहा है? तो फ्रांस से खरीद रहा है। वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है तो पीटर हैंडके ने 19 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार, यानी 2019 की बात कर रहा है, ध्यान दें। पीटर हैंडके ने नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कर्नाटक राज्य है। प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? तो बंगाल वॉरियर्स ने जीता। प्रो कबड्डी लीग 2007 का खिताब बंगाल वॉरियर ने जीता। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। स्वाभाविक वहीं पर बनेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है और उसको मॉडर्न ग्रेटर नोएडा बनाया गया है। चलिए, भारत में किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो भारत सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र कहेंगे तो भारत सिंगापुर आ जाएगा। पिछले वर्ष शायद पोस्ट क्वेश्चन पूछे भी गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर में। किस देश ने आधिकारिक रूप से 2005 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया? किस देश ने आधिकारिक रूप से 2005 में परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया? तो ईरान ने तोड़ दिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में परमाणु समझौते जो हुआ था 2015 में ईरान के साथ भी 2015 का परमाणु समझौता हुआ था, उसे JCPOA के द्वारा तोड़ दिया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो अमेजन कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला। अमेजन कंपनी ने। विश्व मलेरिया दिवस बनाया गया तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया। विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ शुरू हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया? 2030 तक। 2030 तक इसरो ने भी इसरो ने भी अंतरिक्ष में अपना अनुसंधान केंद्र खोल लेगा। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इलेक्शन लियोनोल अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति इलेक्शन लियोनोल हैं। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? तो तुर्की में किया जाए। अंडर वन रूफ हवाई अड्डे का निर्माण किस देश में किया गया है? तो तुर्की में किया गया। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग दिया गया? तो उड़ीसा के रसगुल्ला को GI टैग मिला है। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र के लिए धुआं रहित
धुआं से वंचित होने के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा का लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? बालाकोट स्ट्राइक कोड से है। ऑपरेशन बंदर का संबंध बालाकोट स्ट्राइक रेट से है। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में। मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉम्स उत्सव 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य के सहयोग से किया गया है? दक्षिण कोरिया। किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहले शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? वाणिज्यिक उड़ान कंटास ने दुनिया के किस देश का है? कंटास ऑस्ट्रेलिया की है। कंटास ने वाणिज्यिक सेवा के लिए एक क्या किया है? तो दुनिया की पहली दूसरा अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित किया है तो कंटास ने। चलिए इसके बाद 10 नंबर में लास्ट में देखेंगे 10 नंबर प्रैक्टिस। सतत विकास सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को, सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्वीडन को दिया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान 117वां है। सतत विकास सूचकांक 1 नंबर पर स्वीडन तथा भारत का स्थान 117वां है। जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार पोर्ट यानी जाहेदान रेलवे स्टेशन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो ईरान। चाबहार पोर्ट जाहेदन रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो ईरान। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री को क्या किया गया है? तो घोटाले में तो अरबों डॉलर के घोटाले में उन्हें क्या किया गया है? तो अरबों डॉलर के घोटाले में उन्हें 12 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाया गया है। तो कहाँ के हैं? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री को ऐसा किया गया है। चलिए देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो पश्चिम बंगाल और बिहार। देवानंद कुंवर पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को। अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के किस गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो रघुराम राजन को। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो रघुराम राजन को। उसका विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई के म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 50,000 करोड़। विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई के म्यूचुअल फंडों को कितनी राशि प्रदान की गई है? 50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने कितने देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? तो मालदीव। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन दवाएं उपलब्ध की है? मालदीव को। अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 142वां। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन था। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 90 विश्व कप जीता था? तो बांग्लादेश के। अंडर 90 विश्व कप किस देश की क्रिकेट टीम ने पहली बार अंडर 90 विश्व कप जीता था? अंडर 19 विश्व कप पहली बार अंडर 90 विश्व कप बांग्लादेश है। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन सूची के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है? तो 5। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थल को
कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में? 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम था वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम था वेल्थ क्रिएशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो संविधान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो संविधान के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन केरल में किया गया। फैब लैब, देश की पहली सुपर फैब लैब याद कर लें। फैब लैब का उद्घाटन केरल में किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्ति के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बंगाल तथा अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बंगाल तथा अफगानिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। चलिए इसको कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो लद्दाख में किया गया। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो लद्दाख में किया गया। किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी अहमद अली को। किस व्यक्ति को 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो अभी अहमद अली को चुना गया था। पुस्तक बेइंग गांधी के लेखक हैं, बेइंग गांधी के पारो आनंद है। बेइंग गांधी के लेखक कौन है? तो पारो आनंद है। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई है? तो 29 अगस्त 2019 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को की गई थी। 29 अगस्त फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को की गई थी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है, उसको देखेंगे। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से समय यह खिताब इंग्लैंड ने जीता था और फाइनल में मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच न्यूजीलैंड के बीच हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ फाइनल। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को दिया गया। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में जीता हुआ था मैच। यह खिताब पहली बार इंग्लैंड ने जीता था। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का था? केरल सरकार ने अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया केरल सरकार ने। किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा? किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड में दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? केरल में। नीति आयोग द्वारा जारी किया था समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की? रक्त रिसाव किस राज्य में? तो असम में रक्त रिसाव करने वाले ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई है। असम में की गई है। इसके बाद हम देखें निष्ठा कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। निष्ठा है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। निष्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई है? तो केरल।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केरल में महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई। केरल में महिला व्यापारी केंद्र की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में है? तो इराक में है। इराक, ईरान नहीं, इराक। बेबीलोन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिला है किसको? तो बेबीलोन शहर को। तो वो कहाँ है, कौन सा है, वह कहाँ है? बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ताइवान। समलैंगिक विवाह को, समलैंगिक यानी समान लिंग वाले को कानूनी मान्यता प्रदान करने का ताइवान में एशियाई देश बन गया। पहले एशियाई देश बन गया है जहाँ पर समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता दी जाएगी। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? 2019 का रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चलिए, 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 19वें एशियाई खेल 2022, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हांगझोउ। 19वें एशियाई खेल कौन से? तो एशियाई खेल तो है 2022, एशियाई खेल तो है, लेकिन किस नंबर कहते हैं? 19वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हांगझोउ, चीन में किया जाएगा। किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने विकिपीडिया के जितने भी संस्करण हैं सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश है? वह चीन है। विकिपीडिया के जितने भी संस्करण हैं सबको बैन लगा दिया चीन है। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं संसद पहुंची? तो 78। 17वीं लोकसभा जो अभी चुनाव हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री हैं, उसमें 78 महिलाओं का चुनाव हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर का पूर्ण मुख्य नाम क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का मूल मुख्य नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। नेक्स्ट, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचामृतम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पलानी मंदिर के पंचामृतम को यह पर तमिलनाडु में पलानी मंदिर के पंचामृत होता है जो दूध वाला, उसी को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के। वर्ष 2014 से 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? 14 से लेकर 19 तक औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही। 14 से लेकर 19 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो 7.4% रही। सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक राजीव डोगरा हैं। राजीव डोगरा। सेकंड नाइट, दूसरी रात। सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक राजीव डोगरा। सेकंड नाइट पुस्तक के लेखक राजीव डोगरा। कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए प्रकोप के बीच किस देश में आम चुनाव करवाया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। कोविड-19 प्रकोप के बीच, कोविड-19 प्रकोप जब चल रहा था, महामारी जब चल रहा था, उस समय दक्षिण कोरिया में आम चुनाव हुए थे। तो कोविड-19 प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया था? दक्षिण कोरिया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय जानवरों के लिए इसमें क्वारंटाइन, जिस तरह से आदमी को क्वारंटाइन किया जाता है ना, क्वारंटाइन सेंटर, उसी तरह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। त्रिशूरपुरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। यह उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो केरल। कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया त्रिशूरपुरम उत्सव, यह केरल के उत्सव है, इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री, विधायक तथा विधान पार्षदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 15%। मंत्री विधायक तथा विधान परिषद में संसदों में 30% तथा मंत्री विधायक तथा विधान परिषद के वेतन में 15%। चलिए याद रखें, संसद 30 तथा मंत्री विधायक तथा विधान परिषद 15%। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ ऐप गया है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादों को सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध
मैनहट्टन पर्वत मैनहट्टन माउंटेन पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंग को दर्शाया गया, भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। निम्न में से किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। मैनहट्टन पर्वत कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप बोलेंगे या पर्वत बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था? लाइट प्रोजेक्ट की मदद से लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया है, तो स्विट्जरलैंड में। भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही निवेश करते हैं? भारतीय सीमा से लगे सभी देश। इसको फिर से समझेंगे। भारत सरकार ने एफडीआई नीति के संशोधन कर दिया। उसके बाद में देश की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है। यानी किसी भी देश की कंपनियां सरकारी नियमों से ही भारत देश में निवेश कर सकते हैं। भारतीय सीमा में लगा सभी देश में कहीं भी व्यापार कर सकती है। गलत कथन को इसमें पहचाने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को इसमें छोड़ेंगे, सही को देखेंगे। रेस्पोर्टर विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कौन से जारी किया? 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 कौन से जारी किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात से शुरू किया गया। हाल ही में द एपिडेमिक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास हुआ है? तो स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए। द एपिडेमिक डिजीजेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस 2020, यानी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो स्वास्थ्य कर्मियों आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को यानी कैनाबिस की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन है? तो लेबनान है। औषधीय उपयोग के लिए भांग है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला पहला देश है, तो लेबनान है। औषधि के उपयोग के लिए भांग को वैध कर दिया था लेबनान ने भांग को उगाने के लिए मान्यता दे दी है, बैन को हटा दिया है। चलिए, इसके बाद देखेंगे 49वां। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के अंदर 1000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो असम। क्लासिकल स्वाइन फीवर के तहत एक सप्ताह के अंदर 1000 सूअरों की मौत हो गई है, तो असम में। निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। स्वामित्व योजना कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त करते हैं। 1 घंटा हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।